इथियोपिया के हेली गुब्बी ज्वालामुखी की रात सोमवार रात करीब 11 बजे दिल्ली एनसीआर पहुंच गई। मौसम विभाग इस घटना पर बारीकी से नजर रख रहा है। राख का ये गुबार लाल सागर के पार करीब 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तर पश्चिम भारत की तरफ बढ़ रहा है। ये पूरी घटना लंबे समय से शांत ज्वालामुखी के रविवार यानी कि 23 नवंबर को फटने के बाद घटी है। ये ज्वालामुखी 10,000 सालों में पहली बार फटा है। इससे राख और सल्फर डाइऑक्साइड का एक मोटा गुबार आसमान में ऊपर छा गया है। मौसम को ट्रैक करने वाली संस्थानों का कहना है कि राख का यह गुबार सबसे पहले पश्चिमी राजस्थान के ऊपर से भारत में दाखिल हुआ। इंडिया मेट स्काई वेदर अलर्ट के मुताबिक राख का बादल अब जोधपुर जैसलमेर इलाके से भारतीय उपमहाद्वीप में आ गया है। ये गुबार 130 किलोमीटर की रफ्तार से उत्तर पूर्व की ओर बढ़ रहा है। इस राख के गुबार के कारण आसमान कुछ वक्त के लिए अजीब सा दिखाई दे सकता है। ये राख 25,000 और 45,000 फीट की ऊंचाई पर है। सोमवार की देर शाम तक ये धुआं राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली के कुछ हिस्सों तक फैल सकता है। इसका एक हिस्सा गुजरात तक पहुंचने की उम्मीद है। मौसम एजेंसियों ने यह भी चेतावनी दी है कि पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के निचले इलाकों और हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में रात भर इसका असर ज्यादा दिख सकता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक राख इतनी ज्यादा है कि जमीन पर हेल्थ के लिए खतरा नहीं है, लेकिन राख के कुछ पार्टिकल्स का गिरना मुमकिन है। आज सूरज निकलने के बाद अजीब सा रंग भी दिख सकता है। कुछ पार्टिकल्स चमक सकते हैं। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से ज्वालामुखी की राख की एडवाइजरी जारी होने और मस्कट फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन के कुछ हिस्सों में खतरनाक हालात की ASHTAM वार्निंग के बाद सभी भारतीय एयरलाइन कंपनियों के लिए एक अर्जेंट एडवाइजरी जारी की है। रेगुलेटर ने एयरलाइंस से रूटिंग और फ्यूल प्लान बदलने को कहा है। इसके साथ ही क्रू को राख से प्रभावित किसी भी एयर स्पेस से उड़ान भरने से सावधान किया है। एडवाइजरी में कहा गया है कि ज्वालामुखी की राख से प्रभावित इलाकों और फ्लाइट लेवल से पूरी तरह बचना जरूरी है। पायलटों ने कहा कि वो इंजन के किसी भी अजीब व्यवहार या केबिन की गंध की तुरंत रिपोर्ट करें, जबकि डिस्पैच टीमों को रात भर नोटैम और एसटैम और मौसम संबंधी अपडेट पर नजर रखने को कहा गया है। भारतीय मौसम विभाग के डायरेक्टर जनरल मृत्युंजय महापात्रा का कहना है कि राख के असर के कारण धुंधला बादलों वाला आसमान दिखेगा। इसका असर कुछ घंटों तक रहेगा, जिसके बाद ये आगे पूरब की तरफ बढ़ जाएगा। इसके असर के कारण शहरों के तापमान में भी मामूली बढ़ोतरी हो सकती है। न्यूनतम तापमान भी बढ़ेगा। हवा की क्वालिटी पर असर को लेकर अभी कुछ साफ नहीं है। ये बहुत ऊंचाई पर है, इसलिए हवा पर इसका कोई खास असर पड़ना का खतरा बहुत कम है। वायु प्रदूषण बढ़ने के चलते ग्रैब के तीसरे चरण के प्रतिबंध दिल्ली में लागू हैं। इसे देखते हुए भी दिल्ली सरकार के सभी कार्यालय और निजी प्रतिष्ठान के 50% कर्मचारियों के साथ ही काम करेंगे। बाकी कर्मचारी घर से काम करेंगे। एक दिन पहले ही जारी किए गए आदेश में ये जानकारी दी गई। ये निर्देश दिल्ली सरकार के पर्यावरण विभाग ने जारी किए हैं। इसे राजधानी में संचालित दिल्ली सरकार के सभी दफ्तरों और प्राइवेट संस्थानों को जारी किया गया है। हालांकि सभी प्रशासनिक सचिव और विभाग अध्यक्ष को नियमित रूप से कार्यालय आने का निर्देश भी दिया गया है। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट।